अगर आप यूके में शिफ्ट होने वाले हो या हो चुके हो ये और आपके बच्चे स्कूल गोइंग एज के हैं तो यूके का जो स्कूल प्रोसेस है वो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग टॉपिक बन सकता है। इंडिया से जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मूव करते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि बेस्ट स्कूल कैसे पता चलेगा, प्राइवेट स्कूल बेटर है या गवर्नमेंट स्कूल बेटर है। यूके का जो एडमिशन प्रोसेस है ये इतना टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूके का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल लैंग्वेज में, सो दैट आप अपने लिए काफ़ी इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं जब आप अपने बच्चों का एडमिशन के लिए सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफ इन द यूके थ्रू माय आइज। आज हम बात करेंगे यूके के स्कूल के एडमिशन प्रोसेस के बारे में और मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या टिपिकल प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है यूके का स्कूल स्ट्रक्चर को समझ ना पाना। इंडिया में जो स्कूल सिस्टम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है बिकॉज वो स्टार्ट होगा आपका नर्सरी से, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके बोर्ड्स। बट यूके में पेरेंट्स आने के बाद इन टर्म्स के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि रिसेप्शन, फिर आपका ईयर 1, ईयर 6 की स्टेजेस 1, 2, 3, 4 GCSEs। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके क्या मतलब है। यूके में स्कूल सिस्टम एज बेस्ड है। रिसेप्शन का यहाँ पे मतलब होता है जब बच्चे 4 से 5 साल की एज में आते हैं तो वो अपना एजुकेशन फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं आपके नर्सरी सिस्टम से इंडिया के। फिर इनका जो प्राइमरी होता है वो स्टार्ट होता है एज रिसेप्शन से लेके ईयर 6 तक। तो इसमें बच्चे आते हैं एज 4 से लेके आपके एज 11 तक। फिर जो सेकेंडरी होता है वो होता है ईयर 7 से लेके ईयर 11 तक। इसमें बच्चे आते हैं आपके एज 11 से लेके एज 16 तक। और फिर जो GCSE होता है यहाँ पे ईयर 11 में वो एग्ज़ाम होती है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के बोर्ड से। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूके का जो स्कूल स्ट्रक्चर है इंडिया से थोड़ा अलग है। यूके में एजुकेशन में ज़्यादा एम्फोसिस किया जाता है आपकी एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज को, और उसी को वो टेस्ट करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कि अच्छे स्कूल कैसे मिलेंगे। इंडिया में क्वाइट ऑफन पेरेंट्स स्कूल का रेपुटेशन या अगर बाहर की कोई रेटिंग है उसको कंसिडर करके या बोर्ड को देख के एडमिशन कराते हैं। यूके में जब वो आते हैं उन्हें लगता है कि सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं तो ज़्यादा बेटर होंगे। बट रियलिटी में ये चीज़ यूके में वर्क नहीं करती। यूके में गवर्नमेंट स्कूल क्वाइट ऑफन काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। आपको स्कूल सिलेक्ट करने से पहले 3 चीज़ें देखनी होगी। एक तो है यहाँ की एक बॉडी होती है ऑफस्टेट, गवर्नमेंट बॉडी ऑफस्टेट, जो रेटिंग देती है स्कूल्स को। सो जितनी अच्छी रेटिंग उतना अच्छा स्कूल, जैसे कि रेटिंग अगर आउटस्टैंडिंग है या गुड है। दूसरा आपका कैचमेंट एरिया कि आपके घर के आसपास क्या स्कूल्स हैं। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम होम। यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो आपको काउंसिल एलोकेट करता है बेस्ड ऑन आपका पोस्ट कोड और आपका होम एड्रेस। इसलिए हाउसिंग और स्कूल यूके में कनेक्टेड होते हैं। मैंने अपने हाउसिंग वाले वीडियो में ये भी कहा था कि जब आप घर या एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ स्कूल का एक क्राइटेरिया ज़रूर रखिएगा कि आपके आसपास के एरिया में कितने अच्छे स्कूल्स हैं, और उसको भी एज अ ड्राइवर बनाइएगा कि जब आप एरिया सॉर्ट कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं घर खरीदने के लिए। तीसरा प्रॉब्लम, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस काफ़ी महंगी लग रही है। सो इंडियन पेरेंट्स जब प्राइवेट स्कूल की फ़ीस सुनते हैं तो पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है अराउंड 8,000 पर ईयर पर चाइल्ड से लेके इट कैन गो अप टू 40,000 पर ईयर पर चाइल्ड। पर मेरा तो यही सजेशन है, बेटा पैनिक ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एजुकेशन फ्री होती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है एजुकेशन की। बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस होते हैं। आपको प्राइवेट स्कूल अगर लेना है तो और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स के दूसरे बेनिफिट्स होंगे।
बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप निराश मत होइए, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स जो यूके में आते हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल ही भेजते हैं। और हाँ, जो लोग प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। चौथा प्रॉब्लम, यूके का एडमिशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। इंडिया में एजुकेशन और ये जो एडमिशन प्रोसेस है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप स्कूल जाइए, आप फ़ी पे करिए और आपको एडमिशन मिल जाती है, प्रोवाइडेड वेटिंग ना हो। यूके में आपके पास फॉर्म इन्वॉल्व होता है, काउंसिल इन्वॉल्व होती है, डेडलाइन रहता है। सो इतनी सारी चीज़ें होने के कारण थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। यूके में एडमिशन आपका लोकल काउंसिल देखता है। तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, आपको स्कूल एक प्रेफरेंस ऑर्डर में सिलेक्ट करने होते हैं और ये दोनों चीज़ आपको एक डेडलाइन के पहले करनी होती है और सबमिट करनी होती है। अगर आप यूके में लेट आए हैं या एकेडमिक ईयर के बीच में आए हैं, तब काउंसिल आपको जो भी स्कूल अवेलेबल है वो एलोकेट कर देगा, वो आपके प्रेफरेंस पे नहीं होगी। सो इसमें आपका लक इन्वॉल्व होगा कि वो स्कूल अच्छी है या नहीं है। फिफ्थ प्रॉब्लम, और जो कि काफ़ी कॉमन होती है, जो इंडियन पेरेंट्स जो आते हैं यूके में उनको लगता है कि उनके बच्चे पढ़ाई में कहीं पीछे ना रह जाए। जो कॉमन फियर होता है वो रहता है कि पढ़ाई इतनी रिलैक्स्ड है, सो ये कैसे तो बच्चे कैसे कॉम्पिटिटिव होंगे। बट प्लीज़ ध्यान रखिए कि यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एम्फेसिस आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसलिए शुरू में पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो करिकुलम है वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी लाइट है, ये बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। बट लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छी तरह से बच्चों को शेप अप करता है उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बट हाँ, अगर एज अ पेरेंट आपको तभी भी अपने बच्चों को और कॉम्पिटिटिव बनाना है तो यहाँ पे हमेशा ऑप्शंस होते हैं कि आप आफ्टर स्कूल क्लब्स को ज्वाइन करें, आप ये ट्यूशन या आपके कुछ क्लासेस लगा सकते हैं मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, जो भी आपको चाहिए कि बच्चा उसमें और आगे बढ़े। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो पेरेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यस, यूके का एजुकेशन जो सिस्टम है वो इंडिया के मुकाबले डिफरेंट है। करिकुलम के बेसिस पे आपको थोड़ा लाइट भी लग सकता है, बट मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन मेरा जो कॉन्वर्सेशन हुआ है लोगों के साथ जिनके बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, कि यूके का एजुकेशन सिस्टम आपके बच्चों को एकेडमिकली और पर्सनली ग्रो करने में हेल्प करेगा और उनको रेडी करेगा उनके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और प्रोस्पेक्ट्स के लिए। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको क्या चीज़ आज अच्छी लगी और क्या चीज़ खराब। और हाँ, प्लीज़ मुझे मैसेज या कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आप किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।